तो हेलो ट्रेडर्स, क्या हाल चाल। होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे हो गए। देखो, कुछ अच्छे नहीं भी हो सकते क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा गिर चुका है। बहुत ज़्यादा डीप करेक्शन आ चुका है मार्केट में। ठीक है, और ये पहले से ही प्रिडिक्टेड था, मैंने पहले से बता दिया था जब मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा था। क्योंकि आप लोग बहुत लोग यहाँ पे वाकिफ हो गए कि हम लोग की सेबी के रेगुलेशंस आ गए नए कि कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ा दिया गया है 5 से जो 10 लाख था 15 से 20 लाख हो गया है। इसराइल और ईरान का वॉर चल रहा है चाइना में, आप सब जानते ही हो। इन सब ग्लोबल न्यूज की वजह से अपने इंडियन मार्केट पे भी बहुत बड़ा असर पड़ा है। ठीक है, और सेलिंग आप देखो, यहाँ से आपको पता भी चलेगा सेलिंग कितनी फास्ट होती है। यहाँ इस लेवल से यहाँ तक जाने में मार्केट को देखो कितनी कैंडल लगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और वापस आने में 1 2 3 4, सिर्फ 4 कैंडल। तो सेलिंग इज ऑलवेज फास्ट। ठीक है, इससे आपको ये नॉलेज मिल जाती है। चलो, वो सब बात अलग होती है। अब हम बात करते हैं कि कल मार्केट में क्या होगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट अब यहाँ से इतना तो गिर चुका है। ये जो यहाँ पे जोन था, यहाँ से बाइंग जोन था, अब यहाँ से तो इतना गिर चुका है। अब क्या इसको तोड़ेगा मार्केट, यही आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बात ऐसी कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट गिरा। ठीक, 1 डे के चार्ट पे अब यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया और ये वापस थोड़ा सा रिजेक्शन इसने ले लिया यहाँ से। लेकिन अभी इस बात को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ पे ट्रेंड अभी भी डाउनवर्ड है। सेंटीमेंट लोगों के अभी भी नेगेटिव है यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है मार्केट कल और ज्यादा गिर जाए और हम लोग को ये वाला लेवल देखने को मिल जाए। कल ना मिले, हो सकता है परसों तक मिल जाए, लेकिन हो सकता है कि यहाँ तक तो मार्केट गिर ही जाए एक बार, 51,000 तक, यहाँ तक। ठीक है, हो सकता है मार्केट यहाँ तक गिर जाए क्योंकि पॉसिबिलिटी बहुत है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट आप देखोगे सब बुझे पड़े, सबके लग चुके हैं भाई। ठीक है, सब बुझे पड़े हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कल की स्ट्रैटेजी हम क्या बना सकते हैं, कैसे मार्केट खुलेगा, कैसे हम स्ट्रैटेजी उसमें बना सकते हैं जिससे हम लॉस होने के चांसेस कम हो। देखो भाई, मेरे हिसाब से मार्केट ने ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा इसने कवर कर गैप फिल करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया, तो मार्केट वापस नीचे आ गया, फिर एक पुल बैक दिया, फिर नीचे ही आता चला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ट्रेंड पूरा नेगेटिव है। अब मार्केट 4 दिन से गिर रहा है। ठीक है, तो अब 4 दिन से मार्केट गिर चुका है, तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दो, क्योंकि अब मार्केट इस लेवल पे आ चुका है कि अब हमें पता नहीं है कि मार्केट यहाँ से कब करेक्ट करेक्ट कर दे ऊपर की तरफ। ठीक है, कब मार्केट हल्का सा पुल बैक दे दे। ट्रेंड डाउनवर्ड्स है वो कोई बात नहीं है, लेकिन आप अभी से अगर पुट लेके चल रहे हो तो मान लो कल बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाए, फिर मार्केट नीचे जाए, या फ्लैट खुल जाए फिर मार्केट ऊपर जाए फिर नीचे जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे ट्रैप ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा देखने को शायद मिल सकती है। ठीक है, ट्रेंड अभी भी डाउनवर्ड है, सेंटिमेंट अभी भी नेगेटिव है, उसको मैं डिनाई नहीं कर रहा। ठीक है, अब ये देखना पड़ेगा मार्केट किस जोन में खुले तो हमें देखना चाहिए। अब देखो, जैसे ये ऊपर का ये रेजिस्टेंस ये अपना बनाई है। ठीक है, अब मार्केट अगर कल इस जोन में खुलता है, गैप अप खुलता है, ठीक है, तो हमें देखना है कि कैसा वो प्राइस एक्शन बनाएगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। ठीक है, गैप डाउन होता है तो आपको इंतजार करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट गिर रहा है, तो अब आप पैसे कमा चुके हो। ठीक है, तो मार्केट की टेंडेंसी होती है, आपने पैसे कमाए हैं तो आप वापस देने का भी तो टाइम आ रहा है ना मार्केट को। अगर किसी ने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट किया है, तो अब वही 1 लाख को 2 लाख देने का टाइम आ चुका है। ठीक है, तो अपनी कैपिटल को बहुत कंजर्व करो। ठीक है, अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करो, जितनी छोटी क्वांटिटी हो सके उतनी क्वांटिटी से करो। अगर आप 200 क्वांटिटी से कर रहे हो तो 60 90 क्वांटिटी से करो। ठीक है, आधी कर दो क्वांटिटी, तो आपका पैसा बचा रहेगा। फिर अगर कल गैप डाउन खुलता है, फिर प्राइस एक्शन का इंतजार करो कि मार्केट शायद थोड़ा गैप फिल कर दे, गैप फिल करने के बाद शायद नीचे जाए, तो हमें नीचे तक के लेवल दिख सकते हैं। ठीक है, बस ट्रेड करो मार्केट को, अपने सेंटीमेंट के हिसाब से अभी काम मत करो। ये काम हम लोग कर सकते थे 2 3 दिन पहले तक कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, अभी नहीं कर सकते क्योंकि अब मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुका है। अगर आप 1 महीने का चार्ट देखोगे, ठीक है, तो आपको और अच्छी न्यूज़ पता चलेगी। ठीक है, बारीकी पता चल जाएगी। देखो, मार्केट यहाँ यहाँ से ऊपर गया था। ठीक है, बहुत बड़ी रिजेक्शन कैंडल आई थी, फिर मार्केट और हल्का सा ऊपर गया, इसका हाई तोड़ा, फिर और रिजेक्शन आ गया। तो यहाँ से अभी इसका लो ब्रेक नहीं हुआ है,
ठीक है, लेकिन हो सकता है, चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि मार्केट यहाँ तक या यहाँ तक भी चला जाए। ठीक है, 50,662 के लेवल तक भी चला जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरे हिसाब से उतना तो टाइम अभी नहीं लगेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर गिर गया मार्केट तो अभी 51,000 तक शायद गिर जाए मार्केट। ठीक है, क्योंकि ग्लोबल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, और क्रूड और ईरान और इसराइल की वजह से क्रूड प्राइसेस के दाम भी बहुत बढ़ चुके हैं, 2 से 3%। तो इसमें आप इंडिगो को भी देख ही सकते हो। ठीक है, इंडिगो का भी शेयर ये, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा वो चल रही थी, नेगेटिव सेंटिमेंट चल रहे थे, पहले ऊपर की तरफ जा रहा था मार्केट इसका, लेकिन अब देखो आप हालत, ये देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर रिकवरी करने के लिए जा रहा था, लेकिन इसने अब बहुत बड़ा क्रूशियल सपोर्ट तोड़ दिया है। ये देखो, यहाँ पे बहुत बड़ा क्रूशियल सपोर्ट था, इसको तोड़ दिया है। क्लोजिंग इसके आसपास ही दी है, लेकिन कल अगर मार्केट इसका लो तोड़ता है तो मार्केट यहाँ तक भी जा सकता है इंडिगो का भाई। इंडिगो का स्टॉक यहाँ भी जा सकता है, 4500 तक के लेवल भी मिल सकता है इंडिगो में। तो आपको अगर किसी को देखना हो, या मतलब बहुत टाइटली देखना, ठीक है, क्योंकि क्रूशियल सपोर्ट टूट चुका है, किसी को लेना पुट ले लो, अपने हिसाब से जो भी देखना हो देख लो। ठीक है, बाकी एक स्टॉक की बात करें तो है पॉलीकैब। ठीक है, पॉलीकैब भी एक बहुत अच्छा स्टॉक है। इसमें अभी ऊपर की तरफ ट्रेंड है। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है, एक पॉज कैंडल बनी है। ठीक है, पॉज कैंडल पे हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि जब भी पॉज कैंडल बनती है और फिर मार्केट ऊपर की तरफ मूव देता है तो अच्छा खासा मूव देता है। आज ऊपर के लेवल से थोड़ा सा रिजेक्शन आ गया है, अगर कल मार्केट इसका हाई क्रॉस करता है तो मुझे लगता है और अच्छे लेवल मिल सकते हैं, एक नया हाई हमें मिल सकता है मार्केट में पॉलीकैब के। ठीक है, और और भी है अपना, जैसी एक्साइड इंडस्ट्रीज ले लो। ठीक है, एक्साइड इंडस्ट्रीज बहुत अच्छे लेवल पे था, ये यहाँ से अभी वापस पुल बैक आया है, तो अभी इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यही सब था भाई आज के बारे में, और निफ्टी के बारे में भी बात कर लेते हैं एक बारी। निफ्टी में भी बहुत बड़ा क्रूशियल सपोर्ट है, उसी पे खड़ा है मार्केट, यहाँ पे देख लो आप। ठीक है, ये वाला। अब हो सकता है अगर कल कल अगर गैप अप या गैप डाउन होता है, उस हिसाब से देखेंगे तो मार्केट हम लोग को ये कौन सा लेवल है ये, 25,000 के लेवल तक भी आ सकता है मार्केट, कल राउंड लेवल है 25,000, यहाँ तक भी आ सकता है, कह नहीं सकते हैं। सेंटिमेंट अभी भी नेगेटिव है, तो चांसेस आर वेरी है कि आ जाए। तो बस आपको अपनी ट्रेडिंग पे फोकस करना है, और कोशिश करो कि कम से कम क्वांटिटी हो। स्टॉक भी हम लोग ने एक दो डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, सारे ही स्टॉक नीचे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, एक दो को छोड़, पॉलीकैब हो गया, उसमें अभी बुलिश सेंटिमेंट है मुझे, तो बाकी सब चलता रहेगा। तो अपनी ट्रेडिंग पे फोकस करो गाइस। ठीक है, और कोशिश करो कि कम से कम लॉस लो। ठीक है, क्योंकि ये बहुत मेजर फैक्टर होता है। आदमी प्रॉफिट तो कर लेता है, लेकिन लॉस पे कंट्रोल नहीं होता, उसी की वजह से प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते हैं, और इसीलिए हम लोग 93% की रेंज में आ जाते हैं। ठीक है, तो अपने पे फोकस करो, कम से कम लॉस लो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट रखो। ठीक है, अगर 1:5 1:10 के आप, और 1:4 के अगर टारगेट लोगे, 1:3 के, तो में क्या रहता है कि आपको, मान लो अगर 10 में से अगर आप 5 दिन भी लॉस में हो, ठीक है, 6 दिन भी लॉस में हो, लेकिन आप बाकी 4 दिन प्रॉफिट में हो, तो आपका जो 6 दिन का लॉस है वो भी आपका कवर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, 1:5 अगर ऐसे आप काम करते हो, तो रिस्क टू रिवॉर्ड इज वेरी नेसेसरी। तो इसी के साथ मैं यहीं पेंड करता हूँ। थैंक यू। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, और थैंक यू वेरी मच, आपने अपना टाइम निकाला मेरा वीडियो देखने के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।